आज मुझे वैसे करना था समाधि के बारे में, पर वो एक्सपीरियंस के बिना बात करना ठीक नहीं है। इसीलिए जो अभी हमने सीखा है, इसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं। तो हम साथ में करेंगे आज। तो 1 घंटे का हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर बात करेंगे। तो प्रैक्टिस में क्या करना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। जो आप बैठे हो, प्रैक्टिस तो करनी है, तो क्या प्रैक्टिस करनी है और सेटअप कैसी बनानी है ना? पहले उसके बारे में आप आराम से सोचो। तो पहली चीज ये करना है कि क्या करेंगे, क्या करना है, वो क्लियर होना चाहिए। आपको ये करना है कि सांस को देखना है, सांस पकड़ में आना चाहिए। तो ये प्रश्न आता है कि सांस क्यों आना चाहिए? क्योंकि आनापान सति का है सांस के ऊपर। सति किसका बनाना है? आनापान का। और आनापान क्या है? सांस। तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि सांस सिर्फ देखते रहेंगे कि क्या फायदा है? अच्छा क्वेश्चन है। इसका फायदा और नुकसान की बात नहीं है। सांस में ही सारा देख सकते हैं। सांस में धातु भी देख सकते हैं, सांस में आयतन भी देख सकते हैं। इसीलिए हम सांस के ऊपर ले रहे हैं। तो पहला हमें निवारण करना है डाउट। ठीक है ना? पहले उसके ऊपर काम करना है। डाउट है, क्यों कर रहे हैं, तो उसको निवारण करना पड़ेगा। अगर डाउट निवारण नहीं करेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं है। आप करो या ना करो, दोनों एक बराबर हो जाएगा। हमें डाउट को निकालना है। ठीक है, पहले ये देख लीजिए, डाउट नहीं होना चाहिए हम किस लिए ये सांस के ऊपर देख रहे हैं। सांस पे ही सब कुछ है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो सांस, पहला डाउट चला गया। फिर रेस्टलेसनेस नहीं होना चाहिए, बॉडी में हो या मन में हो। पहले देखो रेस्टलेसनेस है क्या, मतलब कुछ कांप रहा है या कुछ हो रहा है, वो देखना है। अगर कंपन हो रही है मन में, बेचैनी, वो कंपन है, वो मन का कंपन है। वो मन का बेचैनी, जो हम कहते हैं बेचैनी, वो मन का कंपन है, हिल रहा है, किसी सोच में हिल रहा है। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए डीप ब्रेथ लेना पड़ेगा। या घबराहट हो रही है किसी भी चीज का, पता नहीं किस चीज का, पता नहीं है, मैं कह नहीं सकता, इसका उसका, घर का भी हो सकता है, घर घर वालों का भी हो सकता है। जैसे बच्चा है, एग्जाम के लिए गया है, आज रिजल्ट है, बाबा भी बेचैनी में है, बेटा भी बेचैनी में है, या बेटी भी बेचैनी में है, या काम मिला है या काम छूट गया है, वगैरह वगैरह, कौन सा भी बेचैनी है, तो सांस को और मुंह से छोड़ना है। ज्यादा जोर से भी नहीं लेना है, नहीं तो तकलीफ में आ जाओगे आप। आराम से सांस को लेना है। बेचैनी है तो ऐसा नहीं डिफॉल्ट बना दो कि बैठने के बाद आप वही करते बैठो कि हाँ मेरा पहला काम यही करना है ना। बेचैनी है तो, बॉडी का बेचैनी है तो
वो नहीं करना है, सिर्फ सांस को देखना है, ऐसा हिल रहा है या चेयर में ऐसे वैसे ऐसे, या गद्दी पे बैठे हैं या नीचे बैठे हैं, सोफा में बैठे हैं, कैसे भी बैठे हैं, तो बॉडी स्ट्रेट करना है, ऐसा नहीं बनाना है, सीधा बैठना है, आंख खोलना है, आंख बंद नहीं करना है। अभी मन में बेचैनी नहीं है तो मन का कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी काय का करना है तो सीधा देखते रहो सांस को, आंख बंद मत करो। थोड़ी देर के बाद अपने आप बंद हो जाएगा आंख। तो ऐसा किया तो लंबे समय तक कर सकते हो, लंबे समय तक करो, जितना लंबा खींचना खींचो। फिर वेदना भी शुरू होता है, वेदना भी शुरू होता है, ये समझ लो, वेदना भी शुरू होता है, संज्ञा भी शुरू होता है, वो चित्त संकार है तो वो भी आएगा, साथ में आएगा। ऐसा नहीं कि वो ये अलग है वो अलग है, ऐसा नहीं, नाम रूप दोनों जुड़ते जाते हैं तो आपको समझ में आएगा ये नाम काय से आ रहा है, ये रूप काय से आ रहा है। जो बॉडी का जो संवेदना है वो बॉडी का सीमित है, जो मन का संवेदना है वो मन में भी होता है और तन में भी होता है, तो दोनों आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कैसे? एक शब्द बुद्ध यूज करते हैं वही सारिपुत्र भी यूज करते हैं, पस्स पस्संभय, असंभय, काय चित्त, दोनों का वही है, असंभय। संभय का मतलब है कूल डाउन, ठंडा करना या शांत करना। अभी काय शांत है कि नहीं है देखना है, जब हम पसंभय, काय संखारन, काय संखार है अस्य पस्य, इन ब्रेथ आउट ब्रेथ, ऐसे बैठा, बॉडी ऐसा गया, आलस्य आ गया, उठ जाओ, ना ना मैं कर सकता हूं, नहीं, बच्चों की तरह नहीं करना है, इसमें जिद नहीं करना है, उठ जाओ, वॉकिंग करो, फिर आओ बैठो, ऐसा हो रहा है, आज का उतना ही, 3 बार देखना है, तीनों बार ऐसा ही हुआ, बस करो, हो गया, एंड। क्योंकि आपने खाना ज्यादा खाया है या टायर्डनेस ज्यादा हुआ है, बैठ नहीं पाओगे। अभी देखिए इसमें जिद कुछ भी नहीं करना है, मैं कह रहा हूं, जिद्दी बन के अधिक ठान लेता हूं कि मैं 1 घंटे ऐसे ही बैठूंगा, कुछ नहीं हो सकता, ये कोई कसरत नहीं है, ठीक है ना, बहुत प्यार से करना, करने वाली चीज। तो अभी वॉकिंग में वही करना है, सांस को देखना है, कि बैठ बैठ के तो नहीं कर पाओगे। जब भी समझो हो रहा है,
सीधा बैठा, अभी डाउट भी चला गया, डच भी चला गया और ये भी चला गया, आलस्य, तीन अमिद चला गया। वेरी गुड। ये कामचंद है, व्यापाद है। अभी कामचंद का मतलब क्या है? कुछ खाना पका रहे हैं, उसका नाक पे आया। ये छोले भटूरे कौन कर रहा है? अभी इनको करना था क्या? मैं ध्यान में बैठना चाह रही हूं या चाह रहा हूं, बस समझो हो गया। जैसे विद्या रतन जी यॉर्निंग कर रहे हैं ना, तो आंख नहीं बंद करना है, बस समझ लो वहीं पे समाप्त। ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। समाप्त। तो रिलैक्स्ड होना चाहिए, इतना रिलैक्स्ड होना चाहिए कि फ्रेश है। कभी भी ध्यान ऐसे हो रहा है, ऐसा आ रहा है, कभी मत करो आंख बंद करके, नहीं हो पाएगा। सो जाओ। अगर सुस्ती है, टायर्डनेस है, क्या वॉकिंग करो, वही वही करना है। बैठ के तो नहीं कर पाओगे, खड़े होकर करो। बैठना नहीं है। चार पॉस्चर्स है: खड़ा होना, चलना, बैठना, सोना। बैठना तो छोड़ ही दो, सोएंगे तो खराटे मारोगे, तो और दो रह गए, चलो या खड़ा हो जाओ। समझिए मुझे वही हो रहा है जो आपने अभी अभी किया, तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। जब तक पैर ना दुखे तब तक खड़े रहना। ऐसे तो ऐसा खड़े रहेंगे तो धारा प्रवाह शुरू हो जाएगा, ये अच्छा है, नींद चली जाएगी। फिर इसके बाद में अगर ये आप कर पाए इस तरह से, तो काय का पूरा शांत हो जाएगा। अभी हम आएंगे सब्ब काय पटि संवेदी, नाम काय रूप काय। तो जैसे सांस देखना बहुत गहरा हो जाएगा, पैर से सर तक, सर से पैर तक सांस ऐसी चली, तो आपको वेदना भी हो रही है, उसका परसेप्शन भी आ रहा है, मतलब इसका पहचान भी आ रहा है। तो चेतना, मतलब वोल्यूशन कहो या ऐसा करना है वैसा करना है, उसका कहते हैं वोल्यूशन। जो मुझे ऐसा करूं, वो नहीं करना है, सिर्फ देखना है। तो मनसिकार, मन में तो देखना है कि क्या हो रहा है, साक्षी बन के देखना है। तो दोनों पटिवेदन चालू हो गया, ये मिलते हैं तो पटिवेदन, वेदन दोनों का सम्मिलन। क्या होगा? लंबा है, छोटा है, फिर सांस रुक जाता है, मतलब काय संखार बंद हो गए। अभी सिर्फ चित्त संकार आएगा। काय संकार का बस एंड हो गया, टेबल हो गया बॉडी। ऐसा नहीं आएगा। या
ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, तो सीधा रहेगा। इसको कहते हैं डायफ्रार्मिक ब्रीथिंग। नीचे से जितना चाहिए उतना ही आता है और बहुत रिलैक्स्ड होता है। तो सांस होती है बहुत ही रिलैक्स, शांत। थोड़ा ही होगा, काफी है। अभी आप सांस को काउंट करोगे तो कम मिलेगा। अभी काउंटिंग वाउंटिंग सब मत करो, ऐसे ही कह रहा हूं। थोड़ी देर के बाद शिफ्ट होता है चित्त के ऊपर। इस चित्त में क्या होता है? चित्त में वेदना संज्ञा ये दो होते हैं मेन। संवेदन की बात नहीं कर रहा हूं, वेदना। यहाँ पे गोयंका जी का टेक्निक और ये थोड़ा ऐसे चले जाते हैं कि गोयंका जी के टेक्निक में है संवेदना को देखना। यहाँ पे कोई संवेदना देखना नहीं, सिर्फ वेदना को समझना है कि क्या वेदना आ रही है। सुखद आ रही है, मन में सुखद आती है, सो मनस खिलता है मन। तो गाय में पीति सुख आया था, यहाँ पे प्रसिद्धि आएगा, पामोज्जा आ जाएगा, खुशी। मन इतना खिल जाएगा कि आपको कुछ नहीं चाहिए। ऐसा लगेगा जो कुछ भी ढूंढ रहे थे मिल गया। कि वो होता है एक स्टेज पे आप आ गए जहां पे आपका चित्त संकार बंद हो जाएंगे। चित्त संकार, वेदना संज्ञा बंद हो जाएगा। अभी आप फीलिंग करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो जानने के लिए भी कुछ भी नहीं है। कि सांस बंद हो गया, ये भी बंद हो जाएगा। शब्द, साइलेंस, टोटल साइलेंस। कान में आवाज आएगी, चली जाएगी। नाक में गंध आएगा, चला जाएगा। जिह्वा तो काम नहीं कर रहा है, काय भी काम नहीं कर रहा है, आंख तो पहले से ही बंद है। तो मन शांत, क्योंकि वहां पे फीलिंग परसेप्शन कुछ भी नहीं है। तभी समाधि हो जाएगा। अभी ये समाधि में बहुत सारा आता है, तो ये फर्स्ट स्टेज का समाधि हासिल कर दिया कि कहीं पर भी विक्षेप नहीं है, शेकिंग नहीं है। जितना भी सूक्ष्म सांस हो, आपको पता चल रहा है। जितना भी सूक्ष्म, अभी हमने देखा इतने सांस था, अभी सांस निकल गया। हमने अभी देखा इतना वेदना हो रही थी, वो चला गया। और इसके साथ में परसेप्शन जो कहते हैं पहचान, वो चला गया। काय का पहचान भी चला गया, मन का पहचान भी चला गया। तो अनिच्चा अनुपस्सना आ जाएगा। मतलब तब ये है कि अनित्य को देख लिया। सांस भी नित्य नहीं है और उसका जो वेदना संज्ञा है वो भी नित्य नहीं है। नाम काय रूप काय दोनों खुल गए, कंबाइंड थे, खुल गए। तो अनिच्चानुपस्सना, अनिच्च के समझ में आ गया।
समाधि आने के बाद अनिच्चा आता है। आपको समझ में आ जाता है कि मैंने अनिच्च को समझ लिया सांस में, और जागृत है, आप पूरी तरह से जागृत है पर सोए हो। शांत मतलब अति शांत। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक जो हमने अभी किया है? हाँ जी, रविंद्र जी बताइए। सर, आपने जो प्रतिवेदन कहा है उसके बारे में थोड़ा। पठिवेदन, पठि का मतलब है जोड़ना, जोड़ने के बाद जो वेदन होती है, तो ये पठिवेद है। जो वेदना जागती है जब नाम काय रूप काय आने से जो जागती है वो पटिवेदन। सब काय पटि संवेदी, नाम काय रूप काय दोनों आता है। क्या होता है मतलब मैं बताता हूं। अभी सांस को आप समझने की कोशिश हो जाएगा, तो समझना है सांस को, वो वेदना में आती है और उसी चीज संज्ञा में भी आती है, तो ये पटिवेदना हो गया, दोनों साथ में जुड़ गए। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि सब काय पटि संवेदी अस्य शिष्यामीति सिक्खति, सब काय पटि संवेदी पस्य शिष्यामीति सिक्खति। अभी मैं सीख लिया कि जो कुछ भी बॉडी में होता है वो मन में नहीं हो रहा है, पर जो कुछ भी मन में हो रहा है वो बॉडी में हो रहा है। मैं देख लिया, क्योंकि ये सांस जो है दोनों को कनेक्टेड है, मन और तन का कनेक्शन सांस है। जैसे मैंने सांस को देखना शुरुआत किया तो बॉडी तो स्थित हो गया, पर ये वेदना जो आ रही है वो काय के बारे में आ रही है, काय संखार के बारे में आ रही है। इसलिए ये पटिसंवेदी है काय का, सब काय। तभी मैं ऐसा बैठा हूं, पेट फूल रहा है, छाती फूल रहा है, नाक से आ रहा है, पूरी नीचे से लेकर ऊपर तक सांस चल रही है, जा रही है, तो जान रहा हूं। इसके लिए सब बकाए पटिसम। और सारी पुत्र उसको एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि नाम क्या है रूप का है, तो फस होने लगा। पहले समझ लेते हैं फस क्या है। आपने अच्छा पूछा, तो फस क्या है? जैसे ही बॉडी का सांस देख रहे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और पूरी बॉडी में हर जगह सांस को देख रहे हो, ऐसी एक भी जगह नहीं है जहां पे सांस नहीं है। जब भी वो वक्त आता है तो आपको फस संपर्क, जैसे कायंच पटिच्च पट्टब्बे च उपज्जति काय विज्ञानम भी आ गया, मनंच पटिच्च धम्मे च उपज्जति मनोविज्ञानम, दोनों आ गए। इनका सम्मिलन देख सकते हो, जंक्शन पॉइंट। जब भी ऐसा होता है कि बहुत हल्का फीलिंग बॉडी में भी और मन में भी होने लगता है, तभी हम आगे जा पाएंगे। के बाद में चित्त, ये लास्ट पॉइंट है काय में। तो हमें ये समझना चाहिए कि काय से, जैसे गोइंका जी का टेक्निक में इसमें क्या फर्क है? गोइंका जी के टेक्निक में ये होता है कि सारा काय में आता है, पर ऐसा नहीं है। जो काय में आना चाहिए वही काय में आएगा, पर जो मन में आता है वो काय में आता है। इसीलिए कंपन डबल होता है। काय में तो हो रहा है, के बाद में मन में डर आ गया तो बॉडी में भी कंपन चालू हो गया।
मन में क्रोध आ गया तो बॉडी में भी प्रॉब्लम हो गया, मन में राग आ गया तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो गया, बेचैनी होने लगती है बॉडी में, पर बेचैनी तो हो रहा है मन में, पर वही बेचैनी यहाँ पर भी हो रही है। अगर डर होता है तो कैसे होता है, बॉडी में भी होता है। और स्टैमरिंग होता है, अकलाते हैं, क्यों? डर हो रहा है। वो बॉडी का डर नहीं है, वो एक्चुअली मन का डर है, पर वो हकलाते हैं बॉडी में, पर हो रहा है तो मन में। तो ये समझना जरूरी है कि जो बॉडी में होता है वो मन में नहीं होता है, जो मन में होता है वो बॉडी में होता है। जैसे मैंने आंख उठा के किसी को देखा, किसी स्त्री को देखा और सुख वेदना आने लगी, वो बॉडी में भी आती है, मन में भी आती है। अगर बॉडी पेन हो रहा है तो वो मन में नहीं आएगा, सिर्फ काय में आएगा। चाहे तो मैं मन में बना सकता हूं, ये ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया करके। समझिए, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, जिम में गया है, वो खुशी हो रही है उसको, बॉडी तो इतनी पेन, इतनी दर्द हो रहा है, इसको छोड़िए। एक प्रेग्नेंट है, उसका डिलीवरी हो रही है, बॉडी में इतना पेन है, बाप रे बाप, फिर उसको मन में खुशी हो रही है, बच्चा आ रहा है। तो ये साबित होता है, जो मन में होता है वो बॉडी में होता है, जो बॉडी में होता है वो मन में नहीं होता है। इसीलिए गोयंका जी का टेक्निक में सारा बॉडी में होता है, वो गलत है, ऐसा नहीं है। एक तरह से सही है, क्योंकि हम बैठ के ध्यान कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि सारा बॉडी में आना चाहिए, क्योंकि हम बैठे हैं, आंख बंद किए हैं, आना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं होता है। देह का जो है देह में है, मन का जो है बॉडी में भी आता है, मन में भी। अगर वो माँ जो गई है डिलीवरी के लिए, वो दर्द भूल जाएगी, वो लेबर पेन है वो भूल जाएगी, वो बच्चे के लिए वो कुछ भी कर सकती है। काय का जो भी है वो सब हमारे पोस्चर की वजह से, जो जैसे हम हाँ बैठ गए, जो हाँ हमारा हाथ रखा हुआ है, सब उसकी हाँ वजह से जो आता है। हाँ। तो इससे मन से कुछ लेना देना नहीं है। अगर हम इसके ऊपर जिद करते रहे, बॉडी का हालत चेंज हो जाएगा। वैसे तो उससे कुछ फायदा नहीं है कि हम अधिक टान करेंगे, अभी हम ऐसे ही बैठेंगे, इससे आपका वात पड़ेगी, वात प्रकोप होगा, बस उतना ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए, अब यहाँ पे डॉक्टर कल्पना सहारे जी भी है, वो कह सकती हैं, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है। तो ये है कि हमें एक अच्छी चीज समझनी चाहिए। वात पित्त कफ राग द्वेष मोह, वात पित्त कफ देह का दोष है, राग द्वेष मोह मन का दोष। अगर हम वात पित्त कफ से छेड़छाड़ करेंगे, मनमानी करेंगे, का परिणाम बहुत ही कठिन कठोर होगा। समझो, दर्द हो रहा है, बैठा हूं, तो पहले वात बढ़ेगा, बॉडी पेन शुरू हो जाएगा, तो कहते हैं वात का दोष, इंग्लिश में इन्फ्लेमेशन। फिर जोड़ों में दर्द शुरू होता है, क्योंकि वहीं पे आग भी आती है, हवा भी आती है, वायु। तो पित्त बढ़ेगा, जैसे वात पित्त बढ़ा, कफ कम हो जाएगा। कफ चाहिए ये स्टेबिलिटी के लिए, ये अनस्टेबल हो गया तो बॉडी में शेकिंग चालू हो जाएगा। फिर मन हिल जाएगा, राग द्वेष मोह, द्वेष आ जाएगा। तो क्या फायदा है? हम गए ध्यान करने के लिए राग द्वेष मोह मुक्त होने के लिए, और बढ़ा के आ गए,
क्या फायदा? तो हमें छेड़छाड़ करना नहीं है, सीखना है। बात बड़ा है, बात बड़ा है, मत बैठो। तो क्या करें? खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए, बात कम होने दो। के बाद में पित्त भी कम होगा, कफ उड़ जाएगा। कफ जब आ गया, स्टेबिलिटी आ गया, बैठो। कफ ज्यादा हो गया तो नींद आ जाएगा। तो अभी आपको पित्त चाहिए, तो ये हमें बैलेंस करना पड़ेगा। हम जो खाना खाते हैं उसमें बैलेंस करना पड़ेगा। छेड़छाड़ बिल्कुल मना है, ठीक है। और कल्पना जी और भी ऐड कर सकती है, या आप लोगों को उनको पूछना है कि वात पित्त कफ दोष का, आप प्राइवेटली उनसे बात करो। पर मैंने ये कहा कि ये समझना आना चाहिए। तो ज्यादा खाएंगे तो नींद आएगा, क्योंकि कफ के अलावा पित्त सो गया है। जैसे हम खाना खाते हैं, पित्त वो काम करना शुरू कर देता है, इसीलिए आलस्य आता है। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। कल्पना जी बताइए। मैं लिख कर भेज दूंगी ग्रुप पे। हाँ हाँ हाँ, आपको जैसा भेजना है भेजो। हाँ हाँ, मैं मुझे जितना मालूम है वातपित्त और सत्वरजतम और राग द्वेष मोह, ये 6 के बारे में भेज दूंगी मैं। आराम से भेज दीजिए, बहुत ही अच्छा। ठीक है सर, थैंक यू। तो और एक क्वेश्चन था। हाँ तो ये जो आप कहते हैं कि पाँव के अंगूठी से सर तक सांस दिखती है, तो वो दिखती है, लेकिन वो ऑटोमेटिक दिख जाती है कभी कभी। तो उसके लिए कुछ प्रयास करते हैं क्या दिखने का? कुछ भी प्रयास नहीं करना है, अपने आप आना चाहिए। अपने आप आएगा। क्योंकि सांस तो हर जगह है। तो पहले हमने यहाँ से शुरू किया, फिर पूरा आना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है कुकर तैयार है खाना पकाने के लिए। तभी हमें सब का है पटी संवेदी समझ भी पूरा पता है कि पूरा बॉडी अभी केंद्रीकृत हो गया। अभी हम चित्त पे जा सकते हैं, क्योंकि काय तो अभी चित्त हो गया। जैसे गाड़ी ऑन किया था, फर्स्ट गियर नहीं डाला था, ऐसे ऐसे चेकिंग हो रहा था, फिर हमने गाड़ी स्टॉप कर। ऐसा करेंगे, ऐसा करने से वो ठीक हो जाए। फिर समाधि में आ गए। जैसे समाधि में आ गए, अभी हम आराम से बैठ सकते। हाँ जी बताइए हेमरतन जी। I'm sorry, sir. Actually, I don't know why this is continuously happening. I don't have any question right now. हाँ ठीक है, नो वरीज, ठीक है। Yeah. तो ये स्टेप्स है। पहले 5 निवर्ण के ऊपर काम करना है, मन को देखना है। कुछ भी गड़बड़ है, बैठो मत, छेड़छाड़ मत करो। जो कुछ भी बॉडी में होता है वो मन में नहीं होता है, और जो कुछ भी मन में होता है वो बॉडी में। अगर आप 1 घंटे बैठने की धिट्ठान लिया है, घंटा वंटा मत करो, सिर्फ बैठो। कुछ निमित्त नहीं बनाओ, मैं 1 घंटे बैठूंगा, 2 घंटे बैठूंगा। हाँ, आराम से जब तक आप बैठ सकते हो बैठो। फिर काय को छोड़ दो, मन शेक ना हो जाए। बॉडी तो स्थित हो गया, वॉकिंग में भी कर सकते। 4 पोस्चर ईरिय पब है ना, वो चारों पोस्चर में कर सकते हो। ऐसा थोड़ी पाबंदी है कि आपको बैठ के ही बैठना ही है, ऐसा नहीं होता है। चारों पोस्चर में करो, तभी दीर्घ टाइम पे करेंगे। करीबन 18 घंटा सांस के ऊपर रहेंगे ऐसे।
तभी हो पाएगा। आप 1-1, 2-2 घंटे करोगे तो कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, नरेश जी बताइए। हाँ, उदय। नमो बुद्धाय जी। तो एक टाइमिंग का आपने बोला उसका कोई ये है, तो फिर जो सुबह कभी बोलते 3:30 बजे उठना है, कभी 4:30 बजे का टाइम सी है, तो वो भी महत्वहीन हो जाता है फिर, क्योंकि उस टाइम अपनी बॉडी आलस मतलब थोड़ा ये रहता है, सोने का ठंडा मौसम रहता है, देखिए तो वो अभी जबरदस्ती करने हो गए, हाँ जी, हाँ जी बताइए। सॉरी। वो थोड़ा बॉडी से काम करवाना मतलब जबरदस्ती जैसा हो गया कि वो बोला जाता है कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठना है, तो वो टाइम उसका 3:30 या 4, 4:30 के बीच में ही रहता है। तो स्टार्टिंग ये में स्टार्टिंग में जब भी हम शुरुआत करते हैं, जैसे कार ड्राइविंग के लिए समझो, स्टार्टिंग के लिए ये सब जायज़ है कि हमें थोड़ा तकलीफ या कष्ट उठाना पड़ेगा। जैसे हम गाड़ी सीखने के लिए थोड़ा तकलीफ लेते हैं, फिर जब भी एक्सपर्ट बन जाएंगे तो कोई पाबंदी नहीं, जब भी कार चलाओ। ऐसा नहीं कि आपको 6 बजे ही उठ के कार चलाना पड़ता था, अभी तो ऐसा नहीं है, कभी भी चलाओ। वैसे ही ये भी हो जाएगा, क्योंकि आप 18 घंटे करोगे। ऐसा नहीं कि 3 बजे से 4 बजे करेंगे फिर हो गया, ऐसा नहीं है। हाँ, पर पिछले एक बार एक एपिसोड में या एक इसमें आपने बोला था कि 3:30 बजे का बहुत ही अच्छा कर- होता है, बहुत ही अच्छा हाँ, होता तो उसका एक्सप्लेन करो है। तो उस टाइम अच्छा होता है। एक तरफ से ये हो रहा है कि टाइमिंग का कोई फिक्स नहीं है, आपको आप बॉडी और मन जब चाहिए तब आप भी बैठ सकते हैं। सुबह वाला टाइमिंग का क्यों महत्व दिया जाता है? क्योंकि बॉडी में इंजन मतलब शेकिंग, और मन का शेकिंग बहुत कम रहता है सवेरे, क्योंकि रेस्टेड है, सो गया है, इसलिए बहुत ही अच्छा होता है स्वाभाविक तरह से। तो हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर जैसे ही दिन निकलते जाती है, बॉडी का क्षमता भी कम होती जाती है। जैसे अभी बैठने की कोशिश करेंगे तो नींद ही आएगी, तो सवेरे फ्रेश होता है। इसीलिए सांस के ऊपर अगर देखना है बैठ के तो वही अच्छा है, मुहूर्त के लिए तो अच्छा है। पर कितना देर बैठोगे, क्या करोगे, उसके ऊपर थोड़ा आप म्यूट कर लो आपका। हाँ, तो क्या करोगे उसके ऊपर है। हमें क्या करना है, हमें सांस बंद करना है और फीलिंग एंड परसेप्शन, वेदना और संज्ञा को बंद करना है। ये हमारा लक्ष्य है। और 3:30 बजे से नहीं, 3 बजे से 5 बजे बहुत ही अच्छा समय है ये करने के लिए। फिर ये अच्छा। करने के बाद आदत बन जाएगी। हाँ, ये मुझे चाहिए तो हाँ, नहीं, छंद। हाँ जी, वही वही बोल रहा हूँ सर मैं कि वो एक प्रकार का एक तो आदत, दूसरी चिंता। चिंता इसलिए कि उस टाइम पे उठना है, जैसे अगर नहीं हो पाती है नरेश जी, आपका बात समझ में आ रहा है, हाँ, तो गुस्सा मत होना, क्योंकि वो क्या है, वो व्यापाद में आ जाएगा और वो एक हिंड्रेंस बन जाएगा, निवर्ण बन जाएगा। नहीं उठ पाए, लिख लेना, आज नहीं उठ पाया, बस वही उतना ही करना है। अब ज्यादा के ऊपर आपका दिमाग चलाना नहीं है। हाँ, हाँ, नहीं वही है कि हमेशा उसमें कंफ्यूज रहता है ना, 4:30 बजे उठना है सही या 5 बात है। बजे। अगर उठ नहीं पाए, मैं ये कह रहा हूं, अगर उठ नहीं पाए तो ठीक, लिख लेना, आज नहीं उठ पाए, हाँ, ऑटोमेटिक लेकिन सही हो जाएगा वो। हाँ, लेकिन एक रूटीन तो बनाना है कि इतने टाइम पे ही ये मतलब अपने को सही करना बात है। है नरेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, आपको रूटीन बनाना है। अगर समझो किसी भी इससे नहीं उठ पाए, बुरा मत मानो, लिख लो, बस उतना करो। कोई भी हैबिट जो है अच्छा वाला, 10 कुशल, इसमें गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, लिखो। आप देखोगे
कि करीबन 20 दिन से 40 दिन या 60 दिन के अंदर सारा मामला ठीक हो जाएगा। नहीं सर था। अभी जैसे आपने बोला 3 से 5, अभी ये मन में आ गया, पहले नहीं था। पहले ये था 4:30 या 4 बजे के बाद का ऐसा उठता था। अभी मन में आ गया, नए इंद्रिय मतलब ये संज्ञान ये कर लिया कि नहीं भाई अभी 3 बजे उठना है। तो मैं तो अभी ये सोचूंगा कि जो 4:30 बजे का 4 बजे का अलार्म लगाता था, अब मैं 3 बजे का लगाऊंगा। ऐसे मत करो, जिद हाँ मत करो। ये ऐसा होता है कि उठने के बाद आपको फ्रेश लगनी चाहिए। देखो, अगर ऐसा नहीं करेंगे आपका बीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क्योंकि अगर डाइजेशन नहीं हुआ है तो बीपी बढ़ जाएगा। अच्छा। तो आप नहीं नहीं मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं खाना ही नहीं खाता, तो वो तो डाइजेशन का सवाल नहीं आपको उठता। खाना खाने की जरूरत नहीं है। वो जो केमिकल जो रिएक्शंस होता है, अगर अच्छा। बॉडी रेस्टेड है तो हाँ। उसका एक हालत होता है, बॉडी रेस्टेड नहीं है तो दूसरी हालत होती है। आप अगर अच्छा। सोएंगे नहीं सही तरह से तो पित्त बढ़ जाएगी। अब ये पित्त दोष आ जाती है तो बहुत सारा प्रॉब्लम कर देती है। आपको बिना वजह डायबिटीज आ जाएगी। तो थोड़ा इसके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए। ऐसा हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, अरे ये मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वहां बुक में तो लिखा है वगैरह। एक्चुअली आपको पता नहीं है, बुद्ध ने जितना आयुर्वेद में कंट्रीब्यूशन है किसी का भी नहीं है, है ना। वो पोर्शन सुत्त में भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि हम जैसे छेड़छाड़ करनी है हम कर सकते हैं ना। हर एक व्यक्ति का एक प्रकृति होती है, तो उसी की तरह ही करना पड़ेगा। हाँ, वो आपने बोला था कि अपनी अपनी प्रकृति जान लो कि अपना हाँ, कैसे। तो पहला चीज हमें वो देखना है। ऐसा नहीं कि हाँ लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त 3 से 5 बजे है, बहुत ही अच्छा है, आज हम 3 बजे उठेंगे ना। कोई ये नहीं है। एक बात है, एक बात भी है, जैसे आपका मेडिटेशन ध्यान में ऊपर 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 चलते चलते जाओगे, नींद वैसे 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 कम होती जाएगी और फ्रेशनेस बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप तो रेस्टेड हो। तो स्वाभाविक तरह से आपको नींद नहीं आएगी, फ्रेश रहोगे। बस हो गया। ओके। तो हमें पूरा अपना देह को समझना है, मन को समझना। मन में कोई ख्याल ना आए, देह में कोई पेन ना आए, दर्द ना आए। ये दो हमें देखना पड़ेगा। अगर कुछ देह में प्रॉब्लम हो गया तो पहला चिंता तो देह का आएगा, क्योंकि वही इंस्ट्रूमेंट है। अगर वही इंस्ट्रूमेंट नहीं तो क्या करोगे? आराम से, क्योंकि किसी किसी को जल्दी उठने से उल्टी होती है, किसी को चक्कर आते हैं, बहुत सारा होता है, क्योंकि पित्त प्रकोप हो जाती है। जैसे उसका प्रकोप हो गया तो वात भी चढ़ जाएगा ऊपर। वात चढ़ गया समझो, उसका सर ऐसे घूमेगा, आंख बंद करेंगे तो पूरा रूम घूमती है। क्या मेडिटेशन करेंगे बताओ? क्या बैठेंगे और वॉमिटिंग आ रहा है, तो देखना पड़ेगा। क्योंकि कोई कोई पागल की तरह 2 बजे उठ जाता है, कहीं पे पड़ा रहेगा, अच्छा ये बहुत ही अमूल्य है, करना पड़ेगा। पहले राग आ गया, राग जग गया, राग जग गया तो पित्त आ गया, समझो। सीधी सीधी बात है। राग आने से, सॉरी पित्त नहीं है, राग आने से आपका वात बढ़ना चालू हो गया। पित्त द्वेष आने से पित्त पित्त बढ़ना शुरू हो गया, और मोह आने से कफ बढ़ना शुरू हो गया। तो क्या करेंगे? हाँ जी, कल्पना सहारे जी बताइए।
नवमो बुद्ध है सर। हाँ जी, ये शरीर जो है ना अपने को साधन करके यूज करना है, ये करने के लिए, साधना करने के लिए। हाँ। ये टूल्स है, ये टूल्स है। इसको अगर अपन छेड़छाड़ करेंगे तो वो साधना करना रह जाएगा ना सर। एब्सोल्युटली, मैं वही कह रहा हूँ। दर्द हाँ, होने लगेगा ये तो टूल्स है, ये टूल्स है। एग्जैक्टली कोई कोई तो ऐसे ऐसे पागल हरकत करता है कि टांग टूट जाए मैं बैठ जाऊंगा, ये ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, मैंने अधिष्ठान लिया है। कृपया ऐसा पागलपन मत कीजिए, अपने बॉडी का ख्याल बराबर है सर। रखिए, रेस्पेक्ट कीजिए बॉडी का भी, क्योंकि आपका देह ही नहीं है तो आगे क्या करेंगे आप? आपके पास जो वस्तु चाहिए वही नहीं है, अस्पताल घूम रहे हो तो क्या ध्यान करोगे? किसका ध्यान करोगे? थोड़ा सहमति से, थोड़ा अच्छी तरह से मन को समझो। मन कुछ भी कह सकता है, मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। पहले अपना प्रकृति समझो कि क्या है, फिर उस हिसाब से करो। सर ये एक बार थोड़ा बताइए, कब के लिए मतलब मोह बढ़ता है तो कब बढ़ता है, और वात होता है, द्वेष बढ़ता है तो वात होता है। वात, राग आता है तो वात बढ़ता है, द्वेष होता है तो पित्त बढ़ता है, मोह आता है तो कफ बढ़ता है। हमें देखिए, राग द्वेष मोह तीनों बैलेंस में रहना चाहिए। वात पित्त कफ बैलेंस में रहेगा, या वात पित्त कफ बैलेंस में रहेगा तो राग द्वेष मोह उतना नहीं आएगा। तभी हम कुछ प्लानिंग कर सकते हैं कि इसको कम करना है, मोह को। तो मोह में ही ये सारा है कि अनित्य दुख अनात्म अशुभ वो सब उसी में आता है। राग द्वेष तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे मोह से बन रहा है वो राग द्वेष। अच्छा। हाँ, तो अगर हम पित्त का प्रकोप कर रहे हैं, इसीलिए उसको कहते हैं प्रकोपित। कोप, कोप का मतलब गुस्सा। तो ये सर्कुलेशन ऐसा हो जाएगा, उल्टा सर्कुलेशन हो जाएगा, मतलब बात इसको ऐसा लेके जाएगा जैसे कोई तूफान हो। तो पित्त ऐसा घूमेगा ना कि आपका लिवर खराब कर देगा, फिर आपका जो पैंक्रियास है वो खराब हो जाएगा, फिर हार्ट का प्रॉब्लम आएगा, किडनी का प्रॉब्लम आएगा। किसके लिए? क्या पागलपन करना है? मैं ऐसे बैठूंगा, मैं ऐसे करूंगा, करो। ऐसा थोड़ी बनती है। और जो करते थे उनका लाइफस्टाइल अलग है, हमारा लाइफस्टाइल अलग है। हमें वो सब भी देखना पड़ेगा। हमें संयम कायम करना है कि ऐसे पागलपन नहीं करना है। बहुत बहुत सोच के करना पड़ेगा। जैसे मेरा एक स्टूडेंट गया था वीआरआई में, मैं और वो दोनों गए थे साथ में। मैंने एक बार भी कहा है, फिर भी कह रहा हूँ, जो नए हैं वो समझ जाए। वो घर में 4 बार खाता है, क्योंकि उसका पित्त का प्रकृति है, वात का ज्यादा है, मतलब उसको भूख ज्यादा लगती है। उसका पहला शिविर है, तो स्वाभाविक है कि वो सवेरे तो ब्रेकफास्ट दिया, ने खाया, फिर हजम हो गया, दोपहर का खाना भी खा लिया, फिर शाम को जो देते हैं, वो जो चुरमुरा देते हैं, उसने इतना इतना खा लिया, क्योंकि उसको पेट भरना था। उसके ऊपर पानी पी लिया तो वात बढ़ेगा, तो वात बढ़ गया। तीसरे दिन असिस्टेंट टीचर के पास गया, मुझे दिल में दौरा लग रहा है, ये हो रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। और असिस्टेंट टीचर ने कहा, तुम्हें व्यायाम है, तुम्हें करना नहीं है, ये है, उसी को देखो, वहीं संवेदना को देखो। और रात में जब ये सोया था, हार्ट में इतना पेन आ गया, उसको डर हो गया। फिर चौथा दिन सवेरे गया असिस्टेंट टीचर के पास, उन्होंने कहा तुम्हें समझ में नहीं आती है, तुम्हें ऐसे वैसे कह दिए उन्होंने, यही संवेदना देखना चाहिए, इसी में सब कुछ है। तो डर हो गया।
वो भाग गया वहां से, भाग के वापस आ गया घर। और डॉक्टर ने उसको कहा, ये पागलपन करने के लिए तुम्हें किसने कहा था? वहां पे तुम्हें खाना नहीं देंगे तो तुम गए क्यों वहां पे? तो उसको 1 महीना उसको वो पूरा सफरिंग लेना पड़ा उसको, कि ये टैबलेट लिया, वो टैबलेट लिया, फिर ये वो कम होके फिर 1 महीने के बाद उसका सेहत जैसा था वैसा हो गया। तो ऐसा होता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य ये है, काय बंद हो जाए और मन शांत, ये दो। और कितने घंटे हमें करना है? 18 घंटे करना। तो हमें एग्जॉस्ट नहीं करना है। चलते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, खड़े होते हुए कंटिन्यू रखनी है प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि 18 घंटा बैठ जाओ, कोई नहीं बैठ सकता, फिर उसी में रहना है। इसलिए इरे पब है, संपजान पब है, क्यों है? इसी के लिए तो है। हमें वो कायम करना है, वो हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कर नहीं पाएंगे, कर सकते, कोई भी कर सकता। पर ये ख्याल रहे कि ये अपना देह है, कि अगर यही नहीं रहेगा बाकी सब व्यर्थ है। पहले इसी को लेकर हमें पार करनी है। ये तो मिला है, अच्छा मिला है, बुरा मिला है, कैसा भी मिला है तो मिला है। ये हमारा तो नहीं है, सही बात है। तो हमें इसके ऊपर छेड़छाड़ करने की कोई अथॉरिटी नहीं है, अधिकार नहीं है। ये हमारा है ही नहीं है, दिया हुआ है। हमें अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। जैसे कोई वस्तु है, ये फोन है समझो, तो अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ही ये इंस्ट्रूमेंट है, इसमें वात पित्त कफ आता है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं? पच्चवेक्षणा 4। एक है पिंडपात, जितना खाना चाहिए उतना खाओ। फिर ये छत, रूम चाहिए वो। फिर तीसरा चीवर, चौथा औषधि गिलाना। तो औषधि क्यों चाहिए फिर? बुद्ध वो तो सर्वंतर्यामी, सब कुछ पता है उनको, फिर मेडिसिन क्यों चाहिए? सारे लोग, ये देह के लिए तो औषधि चाहिए, दवा तो चाहिए, कुछ नहीं कर सकते। तो ये 4 में आवश्यक है। खाना, फिर ये रूम, फिर फीवर कपड़ा, फिर दवा, सब औषधि। ऐसा होना चाहिए कि आरोग्य हो। आरोग्यम परमम लाभम, संतति परमम धनम, विश्वासो परमो नाथो, निब्बाणम परमम सुखम। अगर ये 3 सही है तो चौथा मिलने वाला है, ये धम्म पद में है। आरोग्य चाहिए सर जी, मैं आपको नहीं कह रहा हूं नरेश जी, सारे लोगों को कह रहा हूं कि आरोग्यम परमम लाभम। आरोग्य नहीं है, समझो आप गए वहां से, चाहे कोई कुछ भी कहे। हाँ, आरोग्यम परमम लाभम, संतुष्ट रहो। संतुति परमम धनम, विश्वासो परमो नाथो। विश्वास है बुद्ध धम्म संघ में, परमो नाथो, निब्बाणम परमम। अगर ऊपर का 3 नहीं है, चौथा नहीं हासिल हो।
आराम से करो, करो, कंटिन्यूस रखो, प्रैक्टिस कंटिन्यूस, निरंतर, निरंतर अभ्यास, और खुशी में रहो। पहली बात, खुशी में रहो। कोई चेहरा देखेगा ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए अरे यार ये इतना कष्ट ले रहा है ना, खुशी में। और चेहरे में समझ में आ जाता है कि सचमुच में इसमें है, ये कुछ कर रहा है। देखो, ऐसे प्रवचन देने से कुछ नहीं होता। अगर मैं प्रैक्टिस मैं खुद ही नहीं कर रहा हूं तो प्रवचन देने में क्या क्या फायदा है, बताओ। सर, अंदर की खुशी और चेहरे पे झलकती है, लेकिन हो सकता है कि अंदर का खुशी है लेकिन चेहरे पे दिखाई नहीं दे। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है ना, जैसे दुख दिखाई देता है वैसे खुशी भी दिखाई नहीं दे। देखिए देखिए, एक चेतसिक है, हसितुत्पहाद। अगर किसी ने भी अभिधम्म थोड़ा पढ़ा है, में एक चेतसिक का नाम है असितुत्पाद। वो अपने आप आती है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे हंसूं करके, ऐसा नहीं होता है, वो तो होगा भी नहीं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप स्वस्थ हो फिर भी बाहर दिखाई ना दे। ऐसा कुछ है क्या? आप अस्वस्थ हो वो भी दिखाई देगा, स्वस्थ हो भी दिखाई देगा। ऐसे ही खुशी हो दिखाई देगा, दुख में हो वो भी दिखाई देगा। चाहे आप जितना भी उसका मेकअप करो, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, अरे बाबा ना, देखने के जैसे बाद। शरीर का तो दिखाई देता है, लेकिन मानसिक लेवल पे अगर वो छुपाना अरे चाहे तो छुपा भाई, सकते ये चेहरा में पूरा समझ में आ जाएगा, मानसिक का भी आएगा और ये बॉडी का भी आएगा। जैसे ही आंख को देख लेते हैं तो वो पूरा पूरा आ जाएगा, मन का जो स्टेट है उसका, खुशी में है, दर्द में है, सोच में है, कैसा है, सारा समझ में। हम वैसे देखते नहीं है, समझते नहीं, अलग चीज है। हैं। समझ में आता है जी। जी। और मजे की ये बात है कि दोनों इंटरलिंक्ड है, इसीलिए सब काय पटि संवेदी है ना। वात पित्त कफ, राग द्वेष मोह। राग द्वेष मोह तो मन में आ रही है और वो काय के ऊपर काम करती है। कफ, वात पित्त कफ मन में नहीं आती है, कभी भी नहीं आएगी। पर बात आया इसलिए राग आया। अब राग मत जगाओ, देखो आपका वात का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, कहीं जोड़ में कहीं पर भी पेन नहीं आएगा। राग मत जगाओ। और डाइजेशन प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन से लेकर जितना भी आपको ऐसा लग रहा है कि तड़प हो रहा है, के लिए द्वेष मत जगाओ, किसी के ऊपर मैत्री भावना अपने ऊपर डालो, देखो उसका परिणाम। पूरा पित्त सही समतोलन में आ जाएगा। ठीक है ना। और अनिच्छ दुख का अनंत समझो, ये मोह कम हो जाएगा तो कफ बैलेंस हो जाएगा, कफ का दोष बंद हो जाएगा। और कल्पना जी को कहता हूं कि जो मैंने कहा सही है गलत है एक बार कह दे, कि इसका सील मिल जाएगा, एक डॉक्टर ने कह दिया। और मेरा मेरा बेटा नहीं भी। सर, हाँ जी कल्पना जी। एकदम सही है सर, एकदम सही है। जब बैलेंस में रहता है तभी आरोग्य है। तो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सुनाई दे रहा है।
जब बैलेंस में रहता है तभी आरोग्य है सर। और हाँ। जब अपने आप को अगर जबरदस्ती करके अगर कर रहे हैं तो उसको प्रज्ञापराध हो जाता है, प्रज्ञापराध तो होगा और उसका होता है। हाँ, भुगतना पड़ेगा फिर। हानि होगा। हाँ, हानि होगा। हाँ, हानि होगा, हानि होगा। जो और वो कर हानि दूसरा नहीं कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, वो खुद ही कर रहे हैं, अपन नहीं। हाँ, वही तो प्रॉब्लम होता है ना, तभी तो प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो और हमें जितना आप मन में कुछ नहीं सोच के कर रहे हो, निरंतर ध्यान कर रहे हैं, आपने जो प्रोसीजर बताया उसके मुताबिक अगर मन में कुछ भी नहीं रख रहे और बस कर रहे हैं निरंतरता से, तो होता ही है। ये जो स्टेप्स आगे आगे आती है वो अपने आप आती ही है सर। जरूर आती है। देखिए वो नरेश जी, मैंने मैंने ये करते करते इतना साल हो गया, मेरे घर वाले को भी बुला लेता हूँ अगर चाहिए तो, टेस्टिमोनी चाहिए तो। मेरे चेहरे में कभी हंसी के लिए मैं हंसता नहीं हूँ, मतलब ऐसे कुछ करके वो कभी नहीं करता हूँ, वो वैसे ही आती रहती है। ऐसा नहीं कि मुझे उसके लिए कुछ करना पड़े, आज तक नहीं किया है। ठीक है ना? ये अगर ये चेहरा हंसमुख लग रहा है आपको, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना? और दूसरा, स्किन का जो टेक्सचर है ना, इसके लिए मैंने कुछ नहीं बनाया है, कहीं पे जाके या कुछ करवा के ऐसा नहीं किया। जैसा है वैसा ही है। ठीक है ना? तो पहली बात, हमें अपना ये देह जो है ना, इसके ऊपर राग नहीं जगाना है। सही बात है, द्वेष नहीं जगाना है, मोह नहीं जगाना है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसको आप कचरे के डब्बे में डाल दो। हमें इसका ख्याल रखना पड़ेगा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं दुख में 3 प्रकार है, दुख दुख, संखार दुख, परिणाम दुख। जब भी ये काय का आता है ना, ये दुख दुख है, क्योंकि ये दुख, ये बॉडी आपको दिया गया है, हाँ, तो उसमें दुख हो गए। मेंटेनेंस करनी तो पड़ेगी भाई, नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकते, करनी पड़ेगी। तो दुख दुख हो गया। फिर संखार करते रहो इसका, नहाओ, दंत मंजन करो, ये करो, वो करो, दांत को देखो, इसको देखो, उसको देखो, व्यायाम करो। अभी मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने व्यायाम करते हो। सचमुच में व्यायाम करनी चाहिए, नहीं तो सिर्फ बैठे रहेंगे, ध्यान करने के लिए बैठा रहूंगा, ऐसा नहीं है। शंखमसुत्त पढ़ो। बुद्ध कहते हैं कि व्यायाम मतलब वॉकिंग करना बहुत ही लाभदायक भी है और लंबा आयु भी देता है, और समाधि के लिए मेन अंग है वो। मुझे पता नहीं कितने लोग यहाँ पे वॉकिंग जाते हो, मुझे पता नहीं है। हाँ जी, समीर जादव जी बताइए। हाँ सर, मैं डेली जाता हूँ सर वॉकिंग के लिए 1 घंटा, और वॉकिंग मेडिटेशन करता हूँ संक्रमण। हाँ, वो करना पड़ेगा, वो आप अच्छी तरह से कर रहे हो तो करना पड़ेगा। 1 घंटा नहीं, आपको करीबन 4-5 घंटा चाहिए वॉकिंग। खाने के बाद भी वॉकिंग चाहिए, मतलब स्लो वॉकिंग। ऐसा नहीं कि आपको भाग दौड़ करना पड़े, ऐसा नहीं है। स्लो वॉकिंग चाहिए। अगर आप रात का खाना लेते हो तभी भी वॉकिंग चाहिए। स्लो वॉकिंग, ऐसा नहीं कि आपको भागना है। स्लो मतलब बिल्कुल स्लो, सांस के ऊपर देखना है सीधा। अभी समझो कि अभी मैंने खाना खाया है, डेमो दिखा देता हूँ। तो ऐसे थोड़ी वॉक करना है कि स्टेप को है कि जल्दी में करना नहीं है, क्योंकि पित्त का प्रॉब्लम होता है, पेट का प्रॉब्लम होता है, डाइजेशन बंद हो जाएगा। तो वॉकिंग और सांस को देखते हैं। तो मैं खाना खाने के बाद ये पूरा घर घूमता हूँ। ऐसा नहीं मैं कहीं बाहर जाता हूँ, पर सवेरे तो जाता हूँ 5 बजे। तो व्यायाम तो चाहिए। कभी भी ऐसा मत समझो कि हाँ हम सवेरे उठेंगे,
ध्यान के लिए बैठेंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ पे कोई करने वाली चीज नहीं है, कुछ नहीं करना है। करेंगे तो उसका फल आ जाएगा, हमें वो नहीं करना है। हमें ये साक्षी भाव से देखना है, वो डेवलप करना है। में कुछ करने की चीज नहीं होती है, ये ध्यान करना नहीं है, ध्यान में रहना है। बहुत फर्क है। ध्यान करने के लिए बैठूंगा, गलत। ध्यान में रहूंगा, सही। विपश्यना करूंगा, गलत। विपश्यना हो रहा है, सही। समता में रहूंगा, गलत। समता में हूं, सही। समता और विपश्यना का मतलब यह है कि 1 मिनट भी आपके मन कहीं नहीं जा रहा है किसी की वस्तु के यहां पे, वो समता विपश्यना होता है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा बैठा, ये संवेदना आ रही है, वो संवेदना आ रही है, वो ठीक है, सही बात है, पर उससे ग्रेजुएट भी होना है। हमें वहीं नहीं बैठना है, वही एग्जाम लेते हुए नहीं बैठना है, क्या आगे आना है। तो ध्यान में रहो, ध्यान मत करो। अगर करने की कोशिश करोगे, नहीं मिलने वाला। ये कुछ खरीदने वाली चीज नहीं कि मैं ये बनाऊंगा या बनाऊंगी। हाँ, ध्यान में रहना है। इस वक्त क्या हो रहा है, बॉडी में, मन में, साक्षी भाव से देखना है। हाँ, इस वक्त मुझे नींद आ रही है, सही बात है, वॉकिंग करो। इस वक्त बॉडी में, मतलब पेट में दर्द हो रहा है, सच बात है, दर्द हो रहा है, जो करना है करो उसके लिए, बट मन में द्वेष ना जगाओ, ये क्यों हो रहा है ना, क्योंकि ये मेरा बॉडी तो नहीं है, पर ये मुझे दिया गया है भाई, मेंटेन करो, ठीक है ना। तो ये हमें देखना चाहिए। फिर देखिए आपका मेडिटेशन इतनी अच्छी तरह से होगा। मेडिटेशन का मतलब क्या है, पहले वो समझेंगे। ध्यान का मतलब क्या है, समाधि का मतलब क्या है। तो पहली बात यह है, ध्यान का मतलब है कि जागृत होना। जो चीज घट रही है उसके बारे में जागृत होना, वो ध्यान। समाधि ये स्थिति है कि मन कहीं नहीं जा रहा है, स्थित हो गया, वो समाधि। तो ध्यान और समाधि दोनों एक ही अंग का है। सम्मा समाधि मतलब प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, ये 4 ध्यान जो है वो समाधि में आती। तो हमें हरदम उसी में रहना है। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए ये बॉडी का भी चाहिए। ये बॉडी को आप छोड़ देंगे, छोड़ने के लिए तो बॉडी तो पहले चाहिए। काय, काय को अच्छी तरह से देखभाल करो, फिर छोड़ो उसको। अभी आपके पास गाड़ी है, गाड़ी अच्छी तरह से मेंटेन करो, फिर लॉक किया, चले गए, जो काम करना है करो, गाड़ी वहीं पे रहेगी। वैसे ही ये गाड़ी को रखो, अरूप ध्यान में चले जाओ। किसने मना किया? अगर ये स्वस्थ नहीं तो अरूप ध्यान क्या होगा आपका? हाँ, तो ध्यान में रहो, ध्यान मत करो। समाधि में रहो। समाधि करने वाली चीज नहीं है कि मैं जाके समाधि करने के लिए जा रहा हूं। हाँ, समाधि बन जाती है। निब्बाण ढूंढ नहीं पाओगे, निब्बाण उधर ही है। जब भी तुम जो पकड़ के बैठे हो उसको छोड़ दोगे, निब्बाण ही, ठीक है। और उसका ये है, एक बात आप एक और समझ लो, आप जितने खुशी में हैं दिन में, उसी से आपका प्रकट हो जाता है कि आप समाधि में हो या संसार में हो। चिंता खाई जा रही है तो संसार,
संसार की जो कुछ भी कर रहे हो, फिर भी खुशी में हो, समाधि। इसका मतलब ये नहीं कि हम घर छोड़ के चले जाएंगे। कहाँ जाओगे? अपने आप से भाग के किधर जाओगे? कहीं नहीं जा सकते। नहीं नहीं, बुद्ध ने किया था, मैं भी करता हूं। मैं भी अपने पत्नी को छोड़ के चला जाऊंगा। जाके क्या करोगे? भी तेरे पास है ना, क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप है ना, बैठ के करो ना। नहीं, मैं यहाँ नहीं करूंगा, मैं वहां करूंगा। यहाँ वहां करोगे नहीं मिलने वाला, घर ही करना है। जहां पे हो वहीं पे स्थित होना है, तभी समाधि। तभी 16 स्टेप आ जाएगा, इंटू 2 32 स्टेप। समाधि तक हम आ गए। अभी ट्राई करो आराम से घर में, जितना लंबा खींच सकते हो खींचो। कभी काम करते वक्त ये गधे का जो है ना, इसको मत देखो। ये स्टेटस देखा, यूट्यूब देखा, फिर फेसबुक देखा, इंस्टाग्राम देखा, न्यूज़ देखा, कदापि मत करो। ये प्रमाद का ऑब्जेक्ट है, ये प्रमाद देती है। ऐसा नहीं ये उपकरण को फेंक दो ना, ये बहुत ही अमूल्य है, पर ये एक टूल है। साधन करने के लिए एक आपके पास एक टूल है, सामग्री है, तो यूज करो। पर ऐसे वैसे काम के लिए मत यूज, टाइम पास के लिए। तो जैसे मैंने कल बताया कि लड़का लड़की स्त्री पुरुष काटना है, वैसे इसको भी काटना है, हर चीज को काटना है, अनिमित्त बनानी है। फिर बैठो, समाधि वही हो जाएगा। तो पहला स्टेप है नाम को हटाओ, दूसरा स्टेप है स्त्री पुरुष, बस इतना ही। तीसरा स्टेप है मांस लोहित अस्थि। चौथा स्टेप है ये सारा मेरा है ही नहीं है, एसो न ममा, एसो न अहम अस्मि, एसो न मैं आत्ता। ये मेरा नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, इसमें मैं नहीं हूं। ये करने के बाद आंख कान नाक जिह्वा काय, लास्ट में मन बंद हो जाती है, तो निब्बाणम परमम। यहीं पे आनापान सती हो गया। आगे भी है, मैं बाद में बताऊंगा। समाधि का अंग था, तो निब्बाण तभी आएगा जब भी आप समाधि में होंगे। हाँ जी पद्मावती जी, आपने हाथ उठाया है, सही। सर आपने पूछा ना एक्सरसाइज एंड वॉकिंग, हाँ मैं कर रहा हूँ सर डेली। कर रहे हो ना, बहुत ही अच्छा है, करो। आरोग्य के लिए बहुत अच्छा साधन है, करो। थैंक यू सर। हाँ जी, वंदना सर, हाँ जी। ये जो आप हमेशा बताते हैं 16 इंटू 2 32, ये 32 स्टेप्स समाधि तक पहुंचने के लिए ये क्या है 16 इंटू 2? हाँ, ये आनापान सती का अगर देखा जाए MN 118 है, मध्यम निकाय 118 में आता है। ये 32 स्टेप्स होते हैं। अभी फिलहाल के लिए हमने 30 तक आए हैं, अभी सॉरी 29 तक आए, आगे नहीं गए हैं, आगे बाद में। अश्व में 16 होता है, पश्च में 16 होता है, दोनों मिला के 32 32। थैंक यू। हाँ जी समीर जी। हेलो डॉक्टर कल्पना मैडम को जरा थोड़ा थैंक्स देना है, कल्पना सहारे मैडम को। मैडम है ना? हेलो जरा क्या पूरा ही दे दो ना उनको। हाँ नहीं वो इस बात के लिए थैंक यू सर।
मैडम आपने वो मुझे कहा था ना, वो घुटनों के दर्द के लिए आपने कहा था वो मॅडम तूप घ्यायला सांगितलेलं तुम्ही आणि हाँ, स्ट्रेसमुळे हाँ, होत आहे असं सांगितलेलं मैडम। सो आपने कहा था कि स्ट्रेस की वजह से वो घुटनों में दर्द हो रहा है, क्योंकि इसके पहले तो हाँ, दर्द नहीं था। तो फिर वो मैंने विपश्यना का बुकिंग कर दिया था और वो गुजरात में 10 दिन का कोर्स किया था। तो 10 दिन का कोर्स करने के बाद वहाँ पे वो पालीताना करके तीर्थ क्षेत्र है जैन मंदिर का, वहाँ पर तो वहाँ पर हाँ। 4000 स्टेप्स में चढ़ा मैडम 1 आवर 40 मिनट्स में, कुछ भी दर्द नहीं हुआ और 1 घंटे में नीचे उतर तो आया। अरे वाह! बढ़िया, बढ़िया. आप तूप पी रहे हो ना सवेरे? हां? तूप घेताय तुम्ही सकाळी? मॅडम नाही घेत, तूप नाही घेत आहे. पण आता ते पेन गेलंय मॅडम म्हणून. अच्छा, अच्छा. खूप छान, खूप छान. येस, पाणी व स्ट्रेसमुळे किती त्रास होतो बॉडीला. हो, येस, येस. स्ट्रेस से बहुत तकलीफ हां, होता है. हां. येस, येस. शरीराला खूप एंड जपून ठेवायचं आहे बरं. येस. हां, शरीर चांगलं राहील तर आपण हे सगळं करू शकू. आपण सर सांगत आहेत हे सगळं करू शकू केव्हा? जेव्हा आपलं शरीर चांगलं राहील. बरोबर. काही असलं तर थोडं गाईडन्स घेत चला. चला ठीक आहे. थँक यू. विलास सर जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। एक्चुअली उनकी वजह से साधना भी बहुत अच्छी हो गई थी और 10 दिन मेरे इतने सारे शिविर हुए, पर इस शिविर में मुझे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। तो सर जी को भी बहुत थैंक यू वेरी मच। हां, आपका मंगल हो। हाँ जी, थैंक यू सोनिया सर, जी। थैंक यू। हाँ, चलेगा, थैंक यू। हां, कल्पना मॅडम मी पण तुम्ही सांगितलेलं लाह्यांचं पाणी पिते, ज्वारीच्या लाह्या सकाळी पाण्यात रात्री बुडवून ठेवून प्यायचं सांगितलं होतं हां, ना? हां. ते पाणी हां, त्याला हात नाही लावायचे त्या पाण्याला. चोळायचं नाही ते लाह्या. सकाळी अच्छा. गाळून प्यायचं. हं. हो, हो. म्हणजे लाह्या दाबून पाणी काढायचं नाही का त्यातलं परत? नाही, नाही, नाही. त्याला तेवढं पाणी त्याच्यात उतरेल तेवढंच घ्यायचं. त्याला जबरदस्ती काढायचं नाही. ते आपल्या कारण हाताने त्या अजून ते चाललं जाईल ना. लाह्या बरंच राहतात ना म्हणून म्हटलं. हां, काही नाही होत. तरी पण रात्रभर त्या पूर्ण भिजून त्याच्यातलं पूर्ण निघून जातं पाण्यामध्ये. अच्छा, अच्छा. हां, हां. आम्ही तुम्ही पंचकर्म केल्यानंतर हां, तुम्ही काय? माझा फोनच उचलला नव्हता आणि मी बरेचदा ट्राय केला. अरे वाह! सॉरी, सॉरी. तरी झालं ना आपलं बोलणं? नाही, नाही. बोलणं झालंच नाही. तुम्ही फोन उचललाच नाही. बरं, बरं. मला हेच विचारायचं होतं, की आणखी काय खाण्यामध्ये करता येईल तेच विचारायचं होतं मला. बाकी नाही, काही नाही. स्वेलिंग कमी होईल त्याच्याने तुमचं. स्वेलिंग असेल ना अंगावर, तर ते कमी स्वेलिंग होईल गेलं त्याच्याने. आता. स्वेलिंग कमी हां, हां. झालं. व्हेरी गुड, हं. व्हेरी गुड. छान झालं. स्वेलिंग कमी झालंय. ठीक आहे. ठीक है, अच्छी चला बात सरांना है। थँक यू. ऐकू आपण. हाँ जी, बताइए। नित्यानंद जी। वो मध्यम निकाय में 118 क्या पेज नंबर है क्या? पेज नंबर नहीं है, वो मध्यम निकाय 118 वो सुत्त का नंबर है। तो वो मध्यम निकाय का मैंने डाउनलोड किया, वो 690 पेजेस है, उसमें 118 का यानी वो 111 फिर 112 ऐसे करके वो सूत्र है, तो वो 118 तो दिखा नहीं उसमें। तो आपने क्या डाउनलोड किया है वो मुझे पता नहीं है। अगर चाहिए तो मैं इंग्लिश वाला आपको राहुल भेज दूंगा। सत्यानंद का वो 1933 का वो मध्यम निकाय बुक है ना, वो वाला डाउनलोड किया। मुझे पता नहीं वो बुक मैं आपको चाहिए तो मैं ऑनलाइन का जो है भेज देता हूँ, आप उसको खोल के देख लेना। अच्छा, ठीक ठीक, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। हाँ जी, बैद्यनाथ जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। तो सर कल भी आपने डिस्कस किया था ना कि निमित्त को वो करना है, अनियमित करना है। हाँ, तो वो प्रैक्टिस करने से जितना ज्यादा अनियमित अगर हो रहा है तो उतना ही ज्यादा समाधि जैसा कुछ लगता है। से और समाधि उसी से तो होता है। जी जी, लेकिन शा- सर हाँ, बताइए। तो दिक्कत ये हो रही है कि सर जैसे सेवा में है या बहुत तरह का एक्टिविटी रहता है, उसमें कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रोग्राम या फंक्शन होते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों से मिलना रहता है सर। तो जिस दिन वैसी स्थिति होती है उस दिन वो हिट वाली स्थिति तो रहती नहीं है सर। वो उसी में लगता है कि पूरा दिन वही थॉट्स दिमाग में रहता है और अनियमित हो नहीं पा रहा है सर। तो उसका असर रहता है सर पूरे दिन भर। तो उसको कैसे सर
देखो अनियमित तो आपको कौन सा भी सिचुएशन हो आपको करना पड़ेगा ना। बहुत लोग है, कम लोग है, उससे कुछ लेना देना थोड़ी है। तो वहां से क्या मतलब कैसी भावना रहनी चाहिए कि जैसे मैंने लोग कल कहा ना, देखो पहली बात यह है कि नाम को हटा दो। जैसे यहाँ पे अभी वीडियो मैंने पिन किया है सोनिया महाजन, उसके बॉडी में कहीं पर भी सोनिया महाजन नहीं है और वो खुद ढूंढते भी उनको मिलने वाला, ठीक है। सिर्फ उनको देह मिलेगा, सोनिया महाजन थोड़ी मिलेगी। तो उनको बाल मिल सकता है, गाल मिल सकता है, नाक मिल सकता है, हाथ मिल सकता है, वगैरह वगैरह मिल सकता है। तो सोनिया महाजन तो नहीं मिलने वाला, मुझे भी नहीं मिलेगा, उन्हें भी नहीं मिलेगा, हम दोनों को नहीं मिलने वाला। तो पहले इसको काट के फेंकना है। तो अगर हम किसी के साथ भी हैं तो वही करना है कि अगर हम उस जगह पर भी अपना समथा विपश्यना करना है, वही करना है कि मैं इसको काटना है। काटने के बाद क्या मिलता है? फ्री है, नो प्रॉब्लम। फ्री होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। राग आता है जब भी वो सोनिया महाजन है, या द्वेष आता है अगर सोनिया महाजन है, या मोह आता है जब भी सोनिया महाजन है। अगर वो सोनिया महाजन है ही नहीं तो का राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, मोह में सिर्फ स्त्री का राग द्वेष मोह आ सकता है, सोनिया जी का नहीं आ सकता। फिर एक और स्टेप पीछे, पाम्स है, लोहित का मतलब है खून है, फिर अस्थि है। इनमें इसके अलावा क्या है बताइए? कुछ भी नहीं है। और जहाँ जितने भी सदस्य यहाँ बैठे हैं, इस साधक बैठे हैं, हर किसी का यही है, मेरा भी वही है। तो ये करने से मोह चला गया, कम हो गया, फिर राग द्वेष और भी कम हो गया। फिर इसके पीछे कौन है? भी नहीं है। अस्थि के पीछे क्या है? कुछ भी नहीं है। यही सर बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलना है जहाँ उनके बारे में पूर्व से संस्कार बने हुए हैं उनके बारे में, या होने कुछ दो ना, होने दो ना। ये सब देखो, ये सब हमारे मन के ऊपर होता है, किसी के ऊपर थोड़ी होता है। अच्छा, हम जो देखते हैं, हम जो करते हैं, उसके ऊपर होता है, किसी के ऊपर होता है क्या? तो अब से जैसे जब मैं तो अब योनि से मंसूबात करना है, वो पहले वाला रिप्लेस हो जाएगा विज्ञान जो उनके बारे में बना रखा डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। देखिए अभी देखिए ना, नरेश जी हैं, आप अभी वीडियो में नहीं हो वैद्यनाथ जी, तो समझो नरेश जी है, तो इनके साथ मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रश्न पूछेंगे और मुझे अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, ये दो मेरे लग सकता है, ठेस भी पहुंच सकता है, अच्छा भी लग सकता है। वाकई उनको ऐसा पूछना नहीं है, पर पूछेंगे, समझिए। अगर मैं नरेश करके हटा देता हूं, यहाँ पर दिख तो रहा है नरेश करके, तो पहले उसको काट देता हूं, तो क्या हुआ? एक व्यक्ति बैठा है जो पुरुष है, इतना ही आएगा, चाहे वो कौन भी हो, मुझे क्या करना है उससे। तो इतना तो आ गया। अभी अगला जाऊंगा, में क्या है? में तो इतना ही है। या मुझे पठवी आपो तेजो वायो करना है तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो नहीं कर पा रहा हूं तो इतना ही करो ना, कि बॉडी का जो बॉर्डर दिख रहा है वो अस्थि के वजह से दिख रहा है, तो अस्थि है इनके अंदर है। सर मेरे साथ बहुत पुराने दोस्त हैं सर, बहुत लंबे टाइम तक आप इनके साथ रिलेशन में थे। हाँ। और तब सर क्या रहता? हाँ जी, तब मतलब कैसे इसको आप देखते हैं इस तरीके से? इसी की तरह से देखना है। जैसे मेरा स्टूडेंट आया था ना, हम दोनों गए थे PRI में, तो मेरे स्टूडेंट को मैंने वैसे ही किया था जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, उसको हनीमित कर दिया। नहीं तो मैं वहाँ बैठ सकता था क्या? उसके अलावा तो गोयंका जी का आवाज सुनते हुए कोई बैठ सकता है वहां पे?
कोई आएगा, उनको भी काटना है कान से। अनियमित सबका बनाना पड़ेगा, चाहे आपको नोन पर्सन हो, अननोन पर्सन हो। गोयंका जी तो मेरा गुरु है 2-3 साल के लिए, तो उनका आवाज जैसी आती है वो पहचान हो जाती है कि ये गोयंका जी है, ये ऐसा है वैसा है। सारा निकाल के फेंकना है, उखाड़ के फेंकना है, तभी होगा। इसके लिए स्टेप्स है ना। तो अनियमित नहीं करेंगे तो अपनित नहीं होगा, अपनित नहीं तो शून्यता नहीं होगा, शून्यता नहीं होगा तो निब्बाण कैसे हो, नहीं हो। हाँ, ये कष्ट तो है। समझिए मैं नरेश जी को 25 साल से जानता हूँ, पर साधना करने के लिए वहां पे नरेश है ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। ये सिर्फ मांस है और खून है या रक्त है और ही है। और मेरा दोस्त है वो, समझो वो निकट दोस्त है, रोज हम मिलते हैं, ठीक है, मिलते होंगे। अभी मुझे ये करना है, तोड़ो उसको, पूरा तोड़ो, फिर जोड़ो, फिर तोड़ो। मतलब जब भी चाहिए संखार बनाओ, नरेश जी के साथ बात करो, जब भी काम हो गया तोड़ दो उसको। तभी राग द्वेष नहीं आएगा, नहीं तो राग द्वेष आ जाएगा। ऐसे वो प्रश्न पूछने शुरू किए तो मन में उतावलापन शुरू हो जाएगा कि क्या पूछते हैं ये, मुझे आंसर देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा वगैरह वगैरह। कोई कुछ भी पूछ सकता है मुझे, ऐसा थोड़ी पाबंदी है कि इनको यही पूछना चाहिए वही पूछना चाहिए। यहाँ पे हमारे ग्रुप में वीणा जी है, वो कल पेस्टिसाइड के बारे में पूछ रही थी, उनके मन में आया उन्होंने पूछा, तो कभी मुझे उत्तर देना है। ऐसा हमें देखना चाहिए। हाँ जी, गौतम जी बताइए। गौतम जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, अगर आप बात कर रहे हो तो। हेलो, अभी आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कल कल भी बैद्यनाथ जी ने यही ऐसा ही प्रश्न पूछा था, तो मैं क्या कंफ्यूजन कहाँ से आ रही है, मुझे शायद थोड़ा सा समझ में आ रहा है, मैं बोल सकता हूँ उसके बारे में? जरूर, क्यों नहीं। अच्छा, ये कंफ्यूजन ये है कि आप जब अपना खुद का एग्जाम्पल देते हैं अनियमित का, तो लोगों को लगता है कि हमारा भी तुरंत हो जाना चाहिए अनियमित, लेकिन विज्ञान इतना आसानी से छोड़ता नहीं है कोई भी चीज। खासकर जो साधक अभी, जो हमारे जैसे जो साधक है जिन्होंने अभी शुरू किया है ये प्रैक्टिस, उनके लिए ये विज्ञान को अनियमित करना बहुत थोड़ा समय ज्यादा लगता है, काफी समय लगता है, जरूर काफी समय लगता है, कभी कभी 1 महीना 2 महीना, उसके बाद वो अनियमित होता है, उसको समय देना पड़ता है, क्योंकि विज्ञान ऐसा चीज है तो इतनी जल्दी से छोड़ता नहीं है, वो देखता रहता है कि कब पकड़ रहा है वापस उसको, और कब छोड़ रहा है, कब पकड़ रहा है, कब छोड़ रहा है, कब पकड़ रहा है, कब छोड़ रहा है। ये सिलसिला शुरू रहता है निरंतर। जब आखिरी में विज्ञान को ये समझ में आ जाता है कि उसने छोड़ दिया, अभी ऐसा नहीं हो रहा है, तो फिर वो धीरे धीरे करके उसको डिस्टेंस करने लगता है। तो जब आप अपना एग्जाम्पल देते हैं अनियमित का, तो काफी कंफ्यूजन ये होता है कि अरे अभी क्यों नहीं अनियमित हुआ, मैं सुबह मिला उससे, मैंने अनियमित किया, लेकिन अभी भी उसके मेरे दिमाग में उसके बारे में ख्याल आ रहा है, या कल ख्याल आया, ऐसा हो रहा। वो मतलब क्या बोलते हैं, पकड़ना छोड़ना विज्ञान का वो खेल शुरू रहता है काफी देर, काफी समय तक। क्या मैं सही हूँ? आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं? सही हो। मैं अगले बार से मेरा एग्जाम्पल छोड़ना ही बंद कर दूंगा, अच्छा है। नहीं सर, एग्जाम्पल से बहुत अच्छा है, वीआरआई का तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सर आपका। लेकिन गौतम जी भी बहुत सही कहे सर, अभी हम लोग साधना में अभी बहुत समय लगेगा सर, थोड़ा समय तो लगेगा। देखिए पेशेंस तो होना चाहिए,
मुझे भी बहुत प्रयास करने के बाद ही हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन ऐसे बैठा रहा, हाँ मिल गया, ऐसा थोड़ी हुआ। हाँ, निरंतर अभ्यास चाहिए, चाहे आप कुछ भी करते रहो। मुझे देखिए, मुझे आपको कहने में खुशी तो हो रही है, पर आप तो अलग ये मत सोचना कि मैंने इतने साल में जो किया है, अगर देखा जाए, मैंने कभी भी छोड़ा नहीं है और हरदम करते रहो। मतलब छोड़ो मत, कंटिन्यूस जितना हो सके उतना करो। अभी उसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाँ आप 18 घंटे कर पा रहे हो, अगर प्रश्न पूछेंगे तो मैं कहूँगा नहीं, कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी होता है। मैं नोट कर लेता हूँ, हाँ ये नहीं हुआ, बस उतना ही। बाकी उसका कुछ रीजन वगैरह 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 नहीं लिखता, सिर्फ नोट। साक्षी बननी है तो साक्षी देनी पड़ती है, खुद को साक्षी दो कि नहीं हुआ। आज पूरी दिन सोच में डूबा रहा, सच है, झूठ थोड़ी है। आज पूरी दिन रोता रोता रहा। आज मेरी पत्नी ने डांट दे दी, ठेस लगा, हाँ लगा। सच बात है, जो गुजरी है उसके ऊपर अपने में हिंसा मत करो, हिंसा भावना मत रखो, अविहिंसा भावना। कभी अपने ऊपर हिंसा मत करो, कभी भी। डिप्रेशन, अपने ऊपर हिंसा। हाँ, खुशी में रहो। नहीं हो पाया ना, चलेगा, देखो नहीं हो पाया, तभी देखो वो पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप मान रहे हो कि नहीं हुआ। अभी देखिए चित्तानुपसना में क्या है, सरागम व चित्तम सरागम चित्तम पजाना। मैंने जान लिया कि मेरे मन में राग आया, सदोषम व चित्तम सदोषम चित्तम पजाना। मेरे मन में द्वेष आया है। बुद्ध थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं आना चाहिए तुम्हें, क्या पागलपन है ना। नोट करो, चित्त में ये आया, तुम में कुछ नहीं आया है भैया, चित्त में आया है। साक्षी बनो, हाँ आया है। समोहम व चित्तम समोहम चित्तम पजाना। कोई लड़की जा रही है रोड में, इंटरेस्ट आ गया, लिखो लड़की देखना पसंद लगा, बस क्यों लगा, नहीं लगना चाहिए, मैं ऐसा हूं, मैं। शांति से रहो। आया ना, कहीं दुकान जा रहे हो, ये चीज तुम्हारे पास है, फिर भी खरीदने की दिल आया, तुम जाके उसको खरीद लिए, नो प्रॉब्लम। लिखो मेरे पास था फिर भी लिया, राग आ गया। साक्षी बना, चला जाएगा। एक आप करो इस YouTube में जाओ, ये साइंस के बारे में है, ये स्पिरिचुअल का बात नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि जो हम कहते हैं ना कॉन्शियसनेस, वो साइंस अगर लेंगे तो लाइट पार्टिकल्स है। और अभी साबित वही कर रहे हैं कि न्यूरॉन्स जो ब्रेन में फायर होता है वो कॉन्शियसनेस ही है। तो अगर हम देखेंगे न्यूरॉन्स जो होते हैं या लाइट पार्टिकल्स को फोटॉन्स कहते हैं, वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। किसी ने पहले वेव बना के प्रूव किया, उसको नोबेल प्राइज मिला। फिर किसी ने उसको पार्टिकल बना के प्रेजेंट किया, उसको भी नोबेल प्राइज मिला। किसी ने दोनों बना के दिया, उसको भी नोबेल प्राइज मिला। ठीक है ना। तो ये एक वीडियो है, मैं सारे लोगों को भेज दूंगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वीडियो देख लो। कल जब भी मिलेंगे के बारे में बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना चाहिए।
साक्षी भाव का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है, डबल स्लिट मतलब 2 छेद वाला एक रखते हैं। पहला एक छेद वाला रखते हैं तो वो फोटॉन्स ऐसे फायर करते रहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपने पढ़ा होगा साइंस में, स्कूल में। तो उसमें लाइट पार्टिकल्स का इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो वो जैसे ऐसे करते रहेंगे तो एक 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 करके जाएगा। इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लाइट है, कि वो फोटॉन्स है पूरा। तो वो रो में जाता है, मतलब एक 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 पीछे 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 जाएगा। तो जैसे पीछे जाएगा एक पैटर्न बन जाएगा, ऐसा एक लाइन बन जाएगा। जब ये लाइन बनता है तभी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइट है। जैसे मेरा यहाँ लाइट है, आपके यहाँ पे लाइट है, जो ट्यूबलाइट का लाइट है, तो हम देख सकते हैं कि ये लाइट है, स्ट्रेट है वो। पर 2 स्लिट बनाते हैं और फोटॉन्स को वैसे ही छोड़ते हैं जैसे पहले छोड़ रहे थे। तो अजीब होता है कि एक बार एक फोटॉन यहाँ पर भी जाता है, वहाँ पर भी जाता है, बीच में भी जाता है। तो कन्फ्यूजन शुरू होता है, क्योंकि वेव पैटर्न हो गया। जैसे पानी का लहरें होते हैं वैसे वेव होता है। तो मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न हो गया, मतलब एक जगह से पहले पर एक जगह होना चाहिए था उसका, अभी 5-6 हो गया, और छेद तो 2 ही है, पर इतने सारे पैटर्न क्यों आ गए? तो उनको पता करना था ये कैसा होता है अजूबा। तो उन्होंने एक कैमरा रखते हैं और वही चीज करते हैं। जैसे ऑब्जर्वर इफेक्ट आ जाता है, वो स्ट्रेट लाइन पे जाता है, वो एक ही 2 स्लिट है तो भी 2 ही पैटर्न आ गया, 5-6 नहीं आया। ये आश्चर्य की बात लगती है कि कैसे उसको पता चला कि कोई उसको देख रहा है। वैसे ही हमारा हाल है। पुलिस खड़ा है, हेलमेट लगाएंगे। पुलिस नहीं है, स्टॉप सिग्नल है, रुकेंगे, जाएंगे। कोई देख रहा है, कैमरा है, तो सारे लोग खड़े रहेंगे। कैमरा नहीं है तो जैसे चाहिए वैसे जाएंगे। तो ये स्वाभाविक गुण है। तो जो गौतम जी कह रहे थे कि छोड़ना पकड़ना, छोड़ा छोड़ना, पकड़ना छोड़ना पकड़ना, वो इसी का ही है। जब तक साक्षी नहीं बन जाती है, जैसे मैंने वो फोटोन का जो बताया, साक्षी जब तक नहीं बन जाती है तब तक छेड़छाड़ करते रहेंगे। जब भी साक्षी बन जाती है, अभी संत हो गया, क्योंकि वो साक्षी बन गया। बहुत ही रोचक है, मैं वो वीडियो भेज देता हूँ, बहुत ही अच्छा है। वो साइंस के बारे में है, के बारे में नहीं है। आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि प्रयास कहाँ करनी है, प्रयास कहाँ नहीं करनी, श्रमता कहाँ डालनी है, श्रमता कहीं नहीं डालनी है। समझ में आ जाएगा। कल उसके बारे में देंगे, खास करके वो वीडियो के बारे में। फिर साक्षी भाव क्या है आपको समझ। जब साक्षी बन जाओगे, 18 घंटे क्या 20 घंटे भी ध्यान हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान में ही हो, कर नहीं रहे हो, उसमें करने कुछ चीज नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे रोहिणी जी, सुप्रिया जी, वो उन लोगों को कह रहा था कि आप पृथ्वी देखो, आपो देखो, वायु देखो, आकाश देखो। वो एक असाइनमेंट की तरह हो गया। वो पहले रिपोर्ट करते थे, मैंने पूरा दिन देखा, स्टार्टिंग में सही है, पर पृथ्वी आपको जाननी है, तभी हर दम उसी में रहेंगे। पृथ्वी है, ये आपो है, तेजो है, वायु है। अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे, ये पृथ्वी देखता हूं, देखती हूं, तो नहीं होने वाला। 5 मिनट भी नहीं होगा, फिर चला जाएगा कि आप कुछ कर रहे हो, वो नहीं होता है। तो पहले शुरुआत में ऐसा करना पड़ेगा, फिर उसको छोड़ना है, आगे बढ़ना है। तो पृथ्वी में रहना है, आपो में रहना है, तेजो में रहना है, वायु में रहना है, तभी आप ध्यान में आ गए।
सच्ची ध्यान जो विपश्यना है, इस स्वाभाविक में आप देख रहे हो, कुछ प्रयास नहीं कर रहे हो। प्रयास करोगे विफल हो जाओगे। इसमें प्रयास करने को कुछ है ही नहीं है। क्या प्रयास करना? ध्यान में रहना है, प्रयास नहीं करना। हाँ जी, गौतम जी बताइए। एक आखिरी बात है, ये सर ये आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही। ओके, ये आखिरी बात है कि जब हम ये देखते हैं, हम कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये देखते हैं, जैसे कि ये विज्ञान का एग्जाम्पल, तो अनिमित्त करना और नहीं करना, तो उसमें भी एक किस्म का विवरण आ जाता है, एक डाउट आ जाता है। जैसे ही डाउट आ जाता है, विज्ञान बोलता है अच्छा ये नहीं हो रहा है, तो उसको और वो अनिमित्त नहीं करता, उसको और मतलब वो बैकडोर से वो और कोशिश करता है कि जितना डाउट हो सके उतना डाउट रेज करे। तो हम जितने बार भी अनियमित करने की कोशिश करते हैं, फिर एक डाउट रहता है और उसका फिर खेल शुरू हो जाता है फिर। सही बात। और वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। एक बार डाउट हो गया तो फिर उसके ऊपर लंबे समय तक डाउट रहता है, अरे अभी नहीं मिला, कल नहीं हुआ, उसके बाद भी नहीं हुआ, और ऐसा चलता रहता है वो सिलसिला, और फिर आदमी परेशान हो जाता है और उसको छोड़ देता है। सही बात है, इसीलिए मैंने शुरुआत में भी कहा था कि पहले आपको निवर्ण के ऊपर काम करना, कि डाउट नहीं लेके आना है। डाउट आ गया, शंका आ गई, तो वो पानी फेर लिया, हो गया। शुरुआत ही वही है, इसीलिए तोतापन के लिए 3 चीज है ना, चिकित्सा डाउट, तिलबित्त परमासा रिचुअल, फिर सखाए। सिंपलेस्ट है, डाउट निकाल लो, सील वित्त परमास उखाड़ के फेंक जाएगा। क्योंकि वो सील वित्त परमास इसलिए कर रहे हो कि आपको कुछ पता नहीं है, आगे क्या है पता नहीं है। तो बुद्ध धम्म संघ आपको समझ में आ गया तो ये पूरा फेंक दोगे, फिर सखाई दिट्टी निकल जाएगी, क्योंकि आपने देख लिया कि ये रूप है, ये वेदना है, संन्यास संकार विज्ञान है, इसमें तो सिर्फ धातु है, आयतन है और कुछ भी नहीं है करके कुछ होता नहीं है, बस हो गया। सिंपल है, इतनी सिंपल है। पर हाँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि हमारे क्लेश इतने हैं कि उसको उठाते उठाते टाइम लग जाएगा। सही बात। चलिए आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल वो वीडियो भेज देता हूँ, आराम से देख लो, फिर इसी को लेंगे, समझ में आ जाएगा कि प्रैक्टिस कैसी करनी चाहिए। ये प्रैक्टिस आपको हर दम करना है। हाँ जी। सर आप मुझे ग्रुप में ऐड कर सकेंगे? कौन सी ग्रुप में? मैंने तो ऐड किया है आपको। हाँ नहीं, आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर लिंक आती है? हाँ मैंने किया है, वो आज किसी ने भेजा था आपका, मैंने ऐड। हाँ सर, मैंने ही भेजा था सर। सर हाँ, तुम्ही ऍड ओके, आहात सर, एकच ओके, लिंक थैंक आहे, यू, थैंक एव्हरी टाइम सेम लिंक फॉर ओके, हिंदी थैंक एंड यू, थैंक इंग्लिश, यू, लिंक इज सेम। ओके, थैंक यू सर। हर दिन वही लिंक है, कुछ चेंज नहीं होती है। सारा अनित्य है, ये वाला नित्य है अभी के लिए। थैंक यू सर। ठीक है, तो समाप्त करते हैं, फिर कल वो लेंगे। हाँ मैं ये कह रहा था कि ध्यान की विधि अगर देखा जाए, पहले निवरण, कुछ भी नहीं, निवरण सिंपल। अभी देखो, बैठो, डाउट आ रही है, बाहर करो उसको, पहले अंदर मत भेजो, बाहर करो। फिर आलस्य आ रही है, वॉकिंग करो। फिर चाय पीना, कॉफी पीना, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, अशुभ भावना शुरू करो। अभी तुम्हारा मरण आ गया तो क्या करोगे, ऐसा लेके आओ। फिर व्यापाद आ रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, ये वो, ये गाना आ रहा है, ये व्यापाद आ रहा है, तो मेट्टा करो अपने के ऊपर। ठीक है, फिर उडच्च तावला, सांस को लो,
लंबी गहरी सांस। जब तक उतावलापन, डर वगैरह नहीं चला जाता, फिर मन एक स्थित हो गया, तो बॉडी का कंपन बंद हो गया। बैठो, सीधा बैठो और शुरू। ये सांस का लेना है अस्पस, वो ऑब्जेक्ट है। क्यों? कि ये दोनों नाम काय रूप काय का कनेक्शन है, इसलिए तभी समाधि तक आ जाए। इसको यहीं पे रोकते हैं। आप लोगों को 1 महीने के ऊपर लग जाएगा करते करते, फिर बाकी ले, क्योंकि ये बाकी भी ले लेंगे तो बहुत कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होगा। पहले यहाँ तक तो आएंगे कि आपको समझ में आए। नित्यानंद जी, आपका हाथ उठा है, आपको कुछ पूछना था क्या? वो पहले पूछा था मैंने। अच्छा, वो आपने मध्यम निकाय 118 बोला ना, तो मिल गया मेरे को। आनापान शक्ति, प्राणायाम, ध्यान। प्राणायाम नहीं है वो, ध्यान। ठीक है, हाँ, आनापान शक्ति सुतत्त प्राणायाम ध्यान, ऐसा मैंने सुना है। एक समय भगवान आयुष्मान सारिपुत्र महामोग्गलायन, वही है ना सर? हाँ, पर उसमें प्राणायाम नहीं है। ठीक है, चलेगा उसमें नहीं, वैसा ऊपर वो हेडिंग दिया है। अच्छा, वैसे हेडिंग दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ। अर्चना जी बताइए। हाँ सर, जाते जाते एक पूछना था कि जैसे सुबह उठ के बेड पे बैठे हैं, बैठे बैठे वहीं पे आलस है थोड़ा, तो उठ के जाके अपने कुशन पे, अच्छे से कुशन पे जाके ध्यान करेंगे, ऐसा मन नहीं करता है। तो बेड पे ही बैठ गए कुशन लेके, वहां पे अच्छा लग रहा है। तो पता नहीं, पहले मैं बहुत अच्छे से बैठ जाती थी जहाँ पे ध्यान की जगह पे किया था, बट वो हो नहीं पा रहा है अभी। थोड़ा आलस है, ऐसा लगता है जहाँ उठ के बैठे वहीं पे बैठो, वही प्रैक्टिस करो। तो ये थोड़ा-सा हो रहा है, तो कुछ मन में उसके लिए गिल्ट फील नहीं करना चाहिए, और जैसा है वैसे एक्सेप्ट करके वही बैठा तो ठीक है, कि क्या करना चाहिए ऐसे इसमें? ना, देखिए अभी ऐसा है, मैंने कहा निवर्ण, तो आलस से लग रहा है कि उठना नहीं है तो उठो। हुँ। तो पहले मन को देखना है ना, हाँ। यही मन को देखना है। फिर लग रहा है कि आ गया तो उठो, फिर मुंह हाथ धो लो, पानी डाल दो आंख में, ठीक है। और थोड़ा नहीं, दंत मंजन करने के बाद थोड़ा गर्म पानी पी लो, टॉयलेट वगैरह आ जाएगा, वो खाली करो पेट को, फिर थोड़ा व्यायाम करो, फिर बैठो। ओके सर। मुझे पता नहीं कितने लोग यहाँ पे सचमुच में व्यायाम करते हैं, स्ट्रेचिंग भी करते हैं कि नहीं करते हैं, पता नहीं। हाँ, वो सोनिया जी कर रही है। करती हूँ सर, मैं भी। आप भी करती हो, ठीक है। बहुत मैं भी करती हूँ। काफ़ी अच्छे से करती थी सर पहले, बट अभी मेरा वर्क ऐसा हो गया है ना कि 7:15 निकलना पड़ता है घर से, और आती हूँ घर पे 7:30। बट अच्छा। काफ़ी वॉक हो जाता है ऑन द वे टू रेलवे स्टेशन एंड वो सब ट्रैवल आ गया है, इसलिए नहीं हो पा रहा है वैसा। स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, नहीं तो अच्छे से होता था पहले। तो ये थोड़ा-सा है अभी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो करो। और जो नहीं कर रहे हो, थोड़ा स्ट्रेचिंग तो करो, नहीं तो आलस से पकड़ जाएगा। और वर्स्ट केस ये है, अगर हम 40 के ऊपर है, 35 से इतना तो प्रॉब्लम नहीं है, पर 40 के जो कोई भी सदस्य यहाँ पे है, साधक यहाँ पे है, एक समझ लो जोड़ों का इतना दर्द आ जाएगा आपको 50 के बाद, आप कुछ नहीं कर पाओगे। समझ लो आपका लाइफ खत्म हो गया। एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग तो करनी पड़ेगी, उसी में सांस को भी देखना है, तो छोड़ना नहीं है। सांस को हर दम देखना है। बस चाहे आप ऐसा करोगे, कैसा करोगे, तो आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आराम से उठ गए, बैठ गए, अभी हम सांस को देखेंगे, फिर बॉडी स्ट्रेट नहीं बैठ सकती। आलस इसीलिए आती है।
अभी बिल्कुल करेंगे सर, आपने इनफ मोटिवेशन दे दिया है। ठीक अभी है सर, वापस पे आ गई है। यस यस, अभी करेंगे। करिए। थैंक यू। हाँ, और ये भी है कि जो कोई भी 45 के उम्र के ऊपर है, 40 तो ठीक है, 40 से 45, 45 के बाद मेनोपॉज शुरू होती है। जो महिला यहाँ पे है 45 से 52 53 तक चलती है, वो अगर एक्सरसाइज नहीं है और फाइब्रॉइड्स वगैरह हो गया तो आपका हालत थोड़ा व्यायाम करो, नहीं तो वो मेंटल पीस भी काट देती है। फिर ये कुछ ना कुछ ख्याल आते रहते हैं और ये मूड स्विंग होता है, बहुत सारा होता है। अभी आप 35 में हो या 38 40 के अंदर हो तो ठीक है, और 40 के बाद या 45 पहुंच गए, 53 तक आपका बहुत ही मुसीबत है। और फिर आपका ये पूरा जोड़ों का दर्द शुरू हो जाएगा। जहाँ पर भी जोड़ है, यहाँ पे पैर का ये वो रोज वही रहेगा। फिर मूड स्विंग आता रहेगा, आपका ध्यान उसी पे रहेगा और कुछ नहीं। अभी यहाँ ये दर्द हो गया, वो दर्द हो गया, यहाँ दर्द हो गया, वहाँ दर्द हो गया। ठीक है, दोनों करना चाहिए ध्यान हर इसमें। तो जो कोई भी 40 से अंदर है, बहुत अच्छे। आप अभी व्यायाम नहीं कर रहे हो तो ठीक है, जो 40 के बाद है कृपया आधा घंटा के ऊपर निकालो। ऐसे बैठे न मत रहो कि हाँ अभी कुछ नहीं होगा, अभी हम ध्यान कर रहे हैं ना। करने वाली चीज नहीं है, रहने वाली चीज है। ध्यान में रहना है, करना नहीं है। ठीक है, आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। आज सुप्रिया जी है, कर लीजिए। यस सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयोखममेवन्ते भूरिपन्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयोखममेधम्मं तन्दिट्टिककालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयोखममे सङ्गम् पुण्यं खेतं अनुत्तरोति। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो।